नमस्कार, फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी का स्वागत है। हमारे साथ श्री BS भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय स्वच्छाई कर्मचारी महासंघ, भारतीय मजदूर संघ एवं पूर्व सदस्य नई दिल्ली नगर पालिका परिषद मौजूद है। तो भाटी सर, आपसे जानना चाहते हैं जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके पीछे मनाने का उद्देश्य क्या है, थोड़ा विस्तार में बताइए। ये कोई अब से लगभग 45 वर्ष पूर्व 1972 में एक स्टॉकहोम में एक जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन गठित किया गया, आयोजित किया गया। और उसमें वैसे तो इस पर चिंता 1960 से शुरू हो गई थी, लेकिन 1972 में इसका जो है एक यानी समाज में पर्यावरण के प्रति जागरण पैदा करने के लिए, चेतना पैदा करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक, उस पर जो है 1972 में स्टॉकहोम में एक विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। और उसके बाद में 1972 में ये लागू भी कर दिया गया। लेकिन उस समय केवल जो पृथ्वी से जो ज़मीन पर जो पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, केवल उस पर ये चिंता की गई थी। लेकिन 1974 में 5 जून को ये पूरे विश्व में 5 जून से और 16 जून तक ये पर्यावरण जो वो है पर्यावरण पर पूरे विश्व में ये जो दिवस है, पर्यावरण दिवस है, पूरा विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से इसको मनाना शुरू कर दिया। उसमें फिर चाहे वो अम्लीय प्रदूषण है, चाहे वो जलवायु प्रदूषण है, चाहे वो वायु प्रदूषण है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण है, वो सारे तरीके के प्रदूषण के लिए 1974 से फिर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से लेकर 16 जून तक मनाना शुरू किया गया। और उसके बाद में यानी 19 नवंबर 1986 से ये इस पर जो है ना एक इसका अधिनियम बना। इस पर जो है एक अधिनियम बनाया गया, यानी विश्व पर्यावरण अधिनियम की घोषणा की गई और वो बनाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसमें यही है कि जो हम जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसको इसलिए मनाते हैं, इसलिए इस पर चिंता की गई कि समाज में को जिंदा रखने के लिए, मनुष्य को जिंदा रखने के लिए, उसको जीवन को ठीक से चलाने के लिए ये पूरे विश्व ने मिलकर के, और इसको पूरे विश्व ने मिलकर के ये तैयारी की, चिंता की इस पर कि भाई इससे मनुष्य का जीवन ठीक से वो जी सके, उसको स्वच्छता, उसको यानी कि शांतिपूर्ण जीवन, शांतिपूर्ण वातावरण में वो जीवन जिए। इसलिए जो पॉल्यूशन जो हो रहा है इस पर लगाम लगानी चाहिए, हमें रोक लगानी चाहिए। तो ये जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए पर्यावरण के प्रति, उसके लिए इसको 5 जून से लेकर के 16 जून तक पूरे विश्व में मनाया जाता है। सर, जैसा कि हमें ज्ञात है कि आप अपने NDMC में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि NDMC में जो है वो किस तरीके से आप वृक्षारोपण करते हैं, या किस तरीके से आप पौधों के लिए सेवा में उनकी तत्पर है, तो थोड़ा सा विस्तार में बताइए। NDMC में मैं मुलाजिम भी रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नौकरी की है, और लगभग आज तक अगर पूरे समय अवधि को देखा जाए तो लगभग 42 साल के करीब मुझे NDMC से कि मैं टच में हूँ। NDMC में भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे एशिया में ये अपनी यानी कि अपने वृक्षों के लिए, अपनी ग्रीनरी के लिए और अपनी स्वच्छता के लिए ये भारतवर्ष में नहीं, पूरे एशिया में सर्वोत्तम माना जाता है, और इसलिए इसको एशिया में नंबर 1 एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था कहा जाता है। तो जब से मैं आया हूँ तो हर बार NDMC में सबसे बढ़िया तो ये बात है कि NDMC में 5 जून से भी पहले से, जैसे ही बारिश होगी थोड़ी थोड़ी, तो ये 5 जून से पहले से ही अपना काम शुरू कर देते हैं वृक्षारोपण का। दूसरी बात ये है कि पेड़ों के, पौधों के डेवलपमेंट के लिए NDMC से बेहतर कोई संस्था नहीं है। यानी जब हम पेड़ जो लगाते हैं उसके बाद हमारे पेड़ कितने पेड़ वो बचे, यानी मरने से बचे, वो कितने पेड़ डेवलप हो गए, कितने पेड़ जिंदे रहे, तो उस पर जो NDMC में समय पर खाद, समय पर पानी, उनकी देखभाल की जाती है। इसलिए जितने हम वृक्षारोपण, पौधारोपण करते हैं उसमें NDMC में जो उनके स्वस्थ होने की, उनके बढ़ोतरी होने की, और जो हमारे पेड़ों की जो बचने की, यानी मरने से बचने की,
जो संख्या है, जो उसकी तादाद है, जो उसका अनुपात है, वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ का कर्मचारी, यहाँ का अधिकारी ग्रीनरी के मामले में और सफाई के मामले में, चाहे वो सफाई विभाग है या वो उद्यान विभाग है, वो पूरे देश से बेहतर सेवा देता है। इसलिए एनडीएमसी में जैसे ही आदमी घुसता है तो वो अपने आप को बिल्कुल शीतल महसूस करता है। आप भी देखते होंगे, जैसे हम दूसरे एरिया से एनडीएमसी एरिया में घुसते हैं तो एकदम से ठंडा महसूस होता है। तो स्वच्छता और ग्रीनरी के लिए, यानी हरित उसके लिए, वातावरण के लिए सबसे अच्छा एनडीएमसी को माना जाता है। यहाँ पर वृक्षारोपण, पौधारोपण और उनकी देखभाल, उनकी संभाल पूरे देश से ज़्यादा की जाती है। यहाँ का जो कर्मचारी है, यहाँ का जो अधिकारी है, सफाई और हरित वातावरण के लिए सबसे बेहतर देश में माना जाता है। जैसा कि कोरोना काल में आपने देखा कि बहुत से लोगों को जो है ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, तो भाटी सर आपसे जानना चाहेंगे कि ऑक्सीजन की जो इतनी कमी हुई उसको पूरा करने के लिए हमें क्या संभव कार्य करने चाहिए? ऑक्सीजन का पहले तो हमें, जो मनुष्य की जो हमारी प्रकृति है ना, ऐसी प्राकृतिक धरोहर पूरे विश्व में कहीं नहीं है जितनी हमारे पास है। तो पहले तो हर मनुष्य को जो हमारी प्रकृति से जो हमें संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों की हमें संरक्षण, संवर्धन उनका सभी मानव जाति के हर, चाहे वो युवा है या वो बच्चा है या बुजुर्ग है, वो कोई भी है, उन सभी सर्व समाज को उनकी चिंता करनी चाहिए, जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिले, प्राणवायु मिले। और जैसे अब के प्राणवायु को, जिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी अच्छी थी, जिन लोगों को पेड़ों से, पौधों से, जैसे पीपल है, बड़ है, नीम है, इन तरह के जो पौधे हैं, जहाँ पर वो थे, उन लोगों को उसकी ऑक्सीजन बहुत अच्छी रही। और जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी थी, जो अंदर से सक्षम थे, ठीक थे, जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उन लोगों को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। और आप देखो, जैसे कि एनडीएमसी में ग्रीनरी ज़्यादा है, तो जो मृत्यु दर है इसमें कोरोना में भी एनडीएमसी एरिया में सबसे कम रही है। तो इसलिए हमारा ये भी पूरे देश के लिए है, चाहे वो गांव है, चाहे वो देहात है, चाहे वो शहर है या वो नगर है, सब जगह हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, पौधारोपण करना चाहिए। और लगाने के बाद उन पौधों की, उन पेड़ों की हमें संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए, उनकी संभाल करनी चाहिए, उनका देखभाल करनी चाहिए, और उस पौधों को पुष्ट कर करके उन्हें वृक्ष के रूप में हमें तैयार करना चाहिए, जिससे कि हमारी प्राणवायु, ऑक्सीजन हमारे अंदर इतनी ज़्यादा मजबूत हो कि अगर कोई ऐसी महामारी आती है तो उसको हमें झेलने की क्षमता हमारे अंदर रहे। देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देशवासियों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि वैसे तो अब काफ़ी दिन से समाज में चेतना आ गई है, समाज में जागरण भी हो गया है, और समाज इस पर चिंता भी करती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें जीवंत हैं, जल है, वायु है, उसके अलावा जो जीवित चीज़ें हैं, उनका जो वो भोग करता है, उनको जो वो ग्रहण करता है, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जिससे कि उसको प्राणवायु ठीक से मिल सके और वो अपना जीवन स्वच्छता और शांतिपूर्वक तरीके से जी सके। हमारे देश में यूथ की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो यूथ को आप इस जो मुहिम से है वो कैसे जोड़ सकते हैं, थोड़ा बताइए विस्तार से। यूथ से मैं इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि अगर मनुष्य को प्राणवायु शुद्ध मिल रही है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, तो वो अपना जीवन ठीक से जी सकता है। उसका जीवन स्वच्छ और स्वस्थ जीवन वो अपना व्यतीत करेगा, ज़िंदगी स्वच्छता से जिएगा। और अगर उसका पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया तो मनुष्य का दम घुटने लगेगा और उसकी ज़िंदगी दुर्भर हो जाएगी जीने के लिए। तो इसलिए चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, उन सबको मिल कर के इस प्रदूषण के प्रति पूरे समाज में चेतना पैदा करनी चाहिए, जागरण पैदा करना चाहिए। हर आदमी को पेड़ लगाना चाहिए, और जहाँ जहाँ जिन जिन कारणों से पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उन कारणों से हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, और वो पॉल्यूशन ना, उसके लिए तरह तरह के आयाम हमको करने चाहिए। चाहे वो पेड़ लगाने चाहिए, चाहे हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, चाहे हम ध्वनि प्रदर्शन पर हम गौर करें। यानी मनुष्य को किसी भी कार्य को, ये कहा गया है कि सरकारें किसी भी कार्य को यानी सिरे तक नहीं पहुंचा सकती या उस पर लगाम नहीं लगा सकती गलत गतिविधि पर, जब तक समाज में जागरूकता ना हो। तो ये थे हमारे साथ बीएस भाटी जी, जो एनडीएमसी के एक्स मेंबर रह चुके हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि
ये वीडियो एक मैसेज देना चाह रही है, भाटी सर की तरफ से एक मैसेज गया है कि हमें पर्यावरण को कैसे सही रखना है। पर्यावरण को सही रखेंगे, पेड़ पौधों को सही रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, तभी हम आने वाले हमारी पीढ़ी हमारी बच पाएंगी। धन्यवाद।